हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए लोग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। सुख समृद्धि के लिए देवी देवताओं के साथ साथ हमें अपने पितरों का भी आशीर्वाद पाना बहुत जरूरी होता है। जब हमारे पितर हमसे खुश होंगे तभी हमारी तरक्की होगी और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अर्थात देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी खुश होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। हिंदू धर्म में पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। कई बार देखा गया है कि बहुत से लोगों को अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि पितृ आपसे नाराज हैं। पितरों के नाराज होने से घर में कुछ घटनाएं घटित होने लगती हैं। पितृ जब हमारे नाराज होते हैं तो क्या-क्या घटनाएं घटित होती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, इस विषय में आज हम जानेंगे। साथ ही हम अपने पितरों को कैसे मनाएं, इस विषय में भी हम जानेंगे। जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितरों को पूजनीय स्थान दिया गया है और जब भी घर में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उसके बाद वो पितरों की श्रेणी में आ जाता है। पितरों का पूजन करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कहते हैं कि जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ हमेशा खुशियाँ और सफलता बनी रहती हैं। वहीं यदि पितर नाराज हो जाएं तो कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है और बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न रखना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि पितरों के नाराज होने पर पितृ दोष भी लगता है। ऐसे में पितृ पक्ष में पितरों का विशेष प्रकार से तर्पण किया जाता है, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो अपना आशीर्वाद दे। दोस्तों, इस साल अधिक मास यानी मल मास लग जाने की वजह से पितृपक्ष 15 दिन देरी से शुरू हुआ है, जिसकी वजह से पितृपक्ष यानी श्राद्ध 15 दिन देरी से शुरू होंगे। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि के दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और ये अश्विन माह की अमावस्या तिथि पर समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 से होगी और 14 अक्टूबर 2023 को इनका समापन होगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो उसे पूरे विधि विधान के साथ पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे पितृदोष दूर होता है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब हमारे पितृ हमसे रुष्ट होते हैं तो हमारे घर में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पितृ हमसे नाराज हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि वो कौन सी घटनाएं घटित होती हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि पितृ हमारे हमसे रुष्ट हैं। पहली है संतान प्राप्ति में परेशानी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान की प्राप्ति की कोशिश बार बार विफल हो रही है तो ये पितृदोष का कारण हो सकता है। अगर आपके ऊपर पितृदोष है और संतान प्राप्ति भी हो जाए तो वह भी आपकी घोर विरोधी होगी और आप संतान से हमेशा दुख ही पाएंगे। संतान आपको सुखी नहीं रख पाएगी। दूसरा है बेवजह का लड़ाई झगड़ा। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी से बन नहीं रही है अपने घर में और बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में क्लेश बना रहता है, तो पितृदोष का कारण हो सकता है ऐसा। ऐसे में आपको ज्योतिष के बताए गए उपायों को करना चाहिए, जिससे आपके पितृ शांत होंगे और घर का लड़ाई झगड़ा क्लेश सब दूर हो जाएगा। दोस्तों, बनते हुए काम बिगड़ जाएं। अगर आपके बने हुए काम अचानक से बेवजह ही बिगड़ जाते हैं या काम में बार बार रुकावटें आती हैं, तो ये इशारा करता है कि पितृ आपसे नाराज हैं और आपको पितृदोष लगा हुआ है। ऐसे में आप पितृदोष के तुरंत उपाय करें, जिससे कि आपके काम बनने लगे और जो कामों में अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएं, ना लगे। विवाह में रुकावटें आना। अगर बहुत कोशिश के बाद भी विवाह घर में नहीं किसी का हो पा रहा है या सगाई टूट जाती है तो ये भी पितृदोष का कारण हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको अचानक से धन की हानि होने लगे,
व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में बड़ा नुकसान हो या आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ें, तो ये भी पितृदोष का बड़ा कारण हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 कारण जिनसे आप जानेंगे कि पितृदोष आपके घर पे है, आपको पितृदोष लगा हुआ है। अब आइए जानते हैं कि पितरों को मनाने के क्या उपाय हैं। अगर पितृ आपसे रुष्ट हैं तो आप उनको कैसे बनाएं। दोस्तों, सनातन धर्म में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और उन्हें दिव्यता प्रदान करने के लिए विशेष पूजा होती है। गरुड़ पुराण में मृत आत्माओं की शांति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में मोक्ष के मार्ग के बारे में बताया गया है कि पितरों को खुश रखने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए उपायों को करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों की श्रेणी में आपके सभी पूर्वज आते हैं, लेकिन दोष कारक पितरों की श्रेणी में आपके ऐसे पितर होते हैं जो इस लोक से परलोक पे अतृप्त होके जाते हैं, यानी कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या उनका मन भटका हुआ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के किसी एक सदस्य के साथ भेदभाव किया जाता है या फिर संपत्ति के बंटवारे में कोई भेदभाव होता है। ऐसी स्थिति में जो हमारे पूर्वज होते हैं, जब वो जिंदा होते हैं तो वो खुश नहीं रह पाते, तो जब वो मरते हैं तो उनकी आत्मा अतृप्त रहती है। परिवार में खुशी के अवसर पर अतृप्त आत्मा कुछ उम्मीद रखती है कि उसे भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित किया जाए, उसे सम्मानित किया जाए और उसे खुशी में शामिल किया जाए। शायद इसीलिए दीपावली त्योहार के दिन पितरों के लिए सुबह के समय अन्न, जल, कपड़ा इत्यादि निकाल कर रखा जाता है और पूजा की जाती है। मृतक के निमित्त तर्पण दान, पुण्य गीता का पाठ, पिंडदान इत्यादि करना चाहिए। इन कार्यों को लगभग 3 सालों तक हमें जरूर करना चाहिए। अगर मृतक की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, उसे भी जरूर पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा अधूरी रह गई है और वो मर गया है, तो मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। उसे शांति तभी मिलेगी जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। तो आप उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करें। ऐसा करने से पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि पितृदोष के क्या लक्षण हैं और पितरों को मनाने के क्या उपाय हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।